जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, आप सबका अपना YouTube एक सर स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे CUET एग्जाम। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, CUET एग्जाम। नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इतना परिवर्तन हो गया है कि जो शिक्षा, जो पढ़ाई बच्चों के माथे का बोझ था वो शायद अब हल्का होने लगा और पढ़ाई को बिल्कुल खेल जैसा कर दिया गया है। और जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देने के बाद यानी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में अपना नामांकन कराते थे तो उनको उनका परसेंटेज के आधार पे, उनके मार्क्स के आधार पे उनको उस तरह का कॉलेज मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे आज के समय में एक नया सिस्टम ला दिया गया है। उस सिस्टम का नाम है CUET एग्ज़ाम। अब हम लोग समझेंगे CUET एग्ज़ाम आवश्यक क्यों है और यह कब से चला हुआ आ रहा है और यह लाने का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यह क्यों आवश्यक है और CUET एग्ज़ाम कौन से बच्चे दे पाएंगे। CUET एग्ज़ाम में वह बच्चे बैठ पाएंगे जो 12th का एग्ज़ाम इस वर्ष दे चुके हैं। और जितने भी CUET के बच्चे हैं यानी कि 12th के एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे, रिजल्ट आने के बाद, ठीक ना, आप लोगों को मार्क्स के यानी कि 12th में जो मार्क्स आएगा उस आधार पे तो शायद नामांकन होना अब संभव नहीं है। अब यदि नामांकन होगा तो CUET के ही बेस पे होगा। CUET के नंबर से ही आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं CUET के सिलेबस। बहुत से कमेंट आ रहे थे आप लोगों का कि CUET के बारे में बताइए, लेकिन हम थोड़ा आंदोलन में फंसे हुए थे। आप लोग देख ही रहे होंगे कि 60-40 की नीति, 1932 की नीति जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इसमें थोड़ा इंगेज हो गए थे। खैर, अब घबराने की बात नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। तो आइए ये सिलेबस हम लोग पहले समझते हैं CUET का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मन में सवाल होगा कि CUET का परीक्षा कैसे होगा। क्या हम लोगों ने जैसे 12th का एग्ज़ाम दिया, 10th का एग्ज़ाम दिया, क्या उस तरह से होंगे? तो नहीं, उस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वह परीक्षा कैसे होगा, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। तो वह CBT एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वह कंप्यूटर पे होगा। समझने में कोई दिक्कत या नहीं? चलिए, ये पहला सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया। आप लोगों का दूसरा सवाल मन में उठता होगा कि प्रश्न कैसा होगा। कंप्यूटर पे तो एग्ज़ाम हम लोग देंगे, लेकिन प्रश्न कैसा होगा? हमको टाइपिंग नहीं आता है, ठीक ना, हम टाइपिंग कैसे करेंगे? तो वहाँ लिखना कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बस टिक करना है। तो कैसा रहेगा प्रश्न? MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। कैसा प्रश्न रहेगा? ऑब्जेक्टिव। एग्जाम कैसा होगा? तो प्रश्न कैसा रहेगा? MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों का मन में क्या उठता है कि अब कंप्यूटर पे तो एग्जाम हो ही जाएगा और MCQ तो प्रश्नों रहेगा। अब किस टाइप का रहेगा? हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में रहेगा? तो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, दोनों तरह के रहेंगे, ठीक ना। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि किस प्रकार के मीडियम में, आप जिस प्रकार का मीडियम वहाँ पे जब CUET का फॉर्म ऑनलाइन किए थे उस समय आप हिंदी में यदि चूज किए होंगे तो आपका प्रश्न हिंदी में आएंगे। लेकिन ऐसा जरूर नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे। लेकिन एक बात है, जो कोई अदर स्टेट के होंगे, जैसे असम के होंगे, उड़ीसा के होंगे, पश्चिम बंगाल के होंगे, तो वह उड़िया, गुजराती और बंगाली में प्रश्न आएंगे। हम लोग झारखंड के बारे में समझो, ठीक। तो ये समझ गया परीक्षा कैसे होगा, प्रश्न कैसा रहेगा, मीडियम कैसा रहेगा, ये सब चीज़ बात तो समझिए गया। अब प्रश्न आएगा कहाँ कहाँ से, वो सब चीज़ समझो। ये देखो, ये 3 सेक्शन में इसका एग्जाम होगा, ठीक ना। जैसे सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए माने पहला जो हो गया क्या? लैंग्वेज, भाषा पेपर, ठीक ना। लैंग्वेज पेपर या भाषा पेपर, आपने किस तरह का लैंग्वेज चूज किया है। आप हिंदी चूज किए होंगे तो हिंदी से प्रश्न आएगा, हिंदी का प्रश्न आएगा। आप कैसा चीज आप किए ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यह
इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50। और 50 में से आप लोगों को मात्र 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 50 में 50 का नहीं देना है। 10 को ऑफर में मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग को जैसे कि जो प्रश्न मान लेते हैं नहीं आ रहा है और वो 10वां नंबर वाला आ रहा है तो उसमें टिक करेगा, यानी कि 10 प्रश्न आप लोगों को छोड़ देना है, 40 यही अटेम्प्ट करना है। अगला देखते हैं हम लोग सेक्शन बी। अभी बोल रहा है सेक्शन बी देयर 27 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि इसमें जो है सेक्शन बी में खंड ब में 27 सब्जेक्ट होंगे। कोई स्टूडेंट 10 को चूज किया होगा, कोई 3 को चूज किया है, कोई 5 ठो किया है, तो वो हमारे सेक्शन 2 से आ रहे हैं। कोई हिस्ट्री लिया होगा, हिंदी लिया होगा, सोशोलॉजी लिया होगा, ठीक ना। इस तरह से 27 सब्जेक्ट है और इसमें प्रश्न रहेंगे 35। यदि 40 रहेंगे तो 35 को अटेम्प्ट करना है और 50 रहेंगे तो 40 अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आप लोगों को यह एग्जाम देना है। अगला सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में क्या बता रहा है? सेक्शन 3 जो है इसमें भी 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो यह क्वेश्चन जो है, ठीक ना, ये जनरल स्टडी से रहेगा, ये मिक्सिंग रहेगा, सब कुछ इसमें रहेगा मेरे दोस्तों। यह चीज़ मेन है और यही पेपर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और इस चीज़ का तैयारी भी CUET का हम ही कराएंगे, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछेगा आपका जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे और टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और इसमें से आप लोगों को अटेम्प्ट मात्र 50 करना है और क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक ना। आप लोग जो 12th में पढ़े हैं ना, उससे भी आसान रहेगा। और ये CUET का तैयारी भी हम ही अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। जो भी साथी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम प्रतिदिन पहुंचा सके। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अवश्य फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।